हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 13 लाइट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टोटल चैप्टर को हम लोग 5 से 6 सीरीज के वीडियोस में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हर वीडियो में हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे और टोटल सीरीज खत्म होते होते आप लोगों का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लाइट, जो कि क्लास 8 चैप्टर 13 है। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज लाइट? सो पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज लाइट? सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी and which enables us to see the beautiful world. We cannot see, and there is a very interesting point about light, that we cannot see light but it makes us think visible. हम लाइट को तो नहीं देख सकते, बट लाइट के वजह से चीजों को हम देख सकते हैं बच्चों। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है लाइट को लेके। तो लाइट का जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है बच्चों, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, एनर्जी क्या होता है बच्चों? एनर्जी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जो कि कुछ काम कर सकता है, मीन्स इट कैन डू सो वर्क। ओके, सो light is a form of energy, and one more point you should add here, that light, we cannot see light but it makes us other things visible. Okay, तो बच्चों, देखने के लिए कोई भी चीज को जब हम देखते हैं बच्चों, उसको देखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट थिंग इज आवर लाइट, without light we cannot see, another one is eye. Okay, so if there is light at the room but we don't have well functioning eye, then that also we cannot see the object. इन कॉन्ट्रास्ट, अगर हमारे पास आंखें हैं और उस रूम में लाइट नहीं है तो भी हम नहीं देख सकते बच्चों। तो देखने के लिए हमें दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, वो होते हैं लाइट और वेल फंक्शनिंग आई। सो ये जो लाइट होता है बच्चों, हमें तो पता चल गया ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ये क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो अब इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके क्या क्या गुण हैं, लाइट के बारे में हम क्या क्या हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है बच्चों, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। ओके, सो इसे जानने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज बता देता हूं कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जाता है। लाइट हमेशा क्या होता है बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, और हम इसको बोल सकते हैं बच्चों रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ओके, व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन? एनीथिंग व्हिच always travel along a straight path, that is called rectilinear propagation. Light always travels along a straight line, and light is an electromagnetic wave. What do you mean by wave? First, wave is a disturbance in a medium. Wave is nothing but a disturbance in a medium. तो disturbance क्या होता है बच्चों? जब आप देखते होंगे बच्चों, जहां पे सपोज सम स्टिल वाटर आर देयर, कहीं पे कुछ वाटर स्टिल है, मतलब रेस्ट पे है, आप एक स्टोन फेंक देते हो, आप देखे होंगे कि वहां पे कुछ वाटर वेव्स ऐसे ऐसे करके चलते हैं। ओके, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अब इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोलते हैं? लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए बोलते हैं बच्चों, इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता, इसीलिए तो बच्चों सन से हमारे पास लाइट ट्रैवल कर पा रहा है। अगर इसको मीडियम चाहिए होता तो सन से हमारे पास लाइट नहीं आ रहा होता, क्योंकि स्पेस में ना ही कोई पार्टिकल है, ना ही अदर कुछ चीज है, ना ही कोई अदर मीडियम है। ठीक है बच्चों, सेकेंड पॉइंट, लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट हैज डुअल नेचर मींस लाइट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ए वेव एज वेल एज ए पार्टिकल। लाइट का डुअल नेचर होता है, इसको डुअलिटी कहा जाता है। ओके, so what is duality? It has wave nature as well as it has particle nature. अब ये जो पार्टिकल होता है बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उस इफेक्ट में उन्होंने एक चीज एक्सप्लेन करके कहा था, जो लाइट होता है, जो सनलाइट होता है, जब लाइट आता है, ठीक है बच्चों,
तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेकर बना हुआ होता है, और उस पार्टिकल का नाम रखा गया फोटोन, उसका नाम रखा गया फोटोन। अब ये फोटोन का मतलब क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन मीन्स अ पैकेट ऑफ एनर्जी। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेके बना है, और उस पार्टिकल को हम बोलते हैं फोटोन, उस पार्टिकल को हम बोलते हैं फोटोन। आइंस्टाइन ने अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस चीज को समझाया था बच्चों। तो आप लोग याद रखेंगे, लाइट का डुअल नेचर होता है, एक होता है वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट, लाइट का शैडो व्हेन एनी ऑब्स्टैकल कम्स। आप सबको मैंने पहले ही बता दिया था, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अगर इसके बीच में कोई ऑब्स्टैकल आ गया तो तीन पॉसिबिलिटी है, या तो लाइट इसके आर पार चला जाएगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, या लाइट इसके आर पार पार्शियली ट्रेवल कर पाएगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूशन। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसल्यूशन ऑब्जेक्ट, एक होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, जब इसके ऊपर लाइट गिरता है तो लाइट तो आर पार नहीं जा पाएगा, तो ये अंधेरा फैला देता है, और इसी को हम बोलते हैं शैडो, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ शैडो। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम in vacuum which is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So the speed of light is always denoted as c, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, always remember the speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second, or also you can write 3 lakh kilometer per second. Okay, so the speed of light is maximum. Always remember बच्चों, there is nothing in the universe which can travel faster than the light. When light falls on the surface, the following phenomena may occur. So बच्चों, लाइट जब एक सरफेस के ऊपर गिरता है बच्चों, तो तीन चीजें हो सकता है, या तो रिफ्लेक्ट करके चला जाए, या तो अपना डायरेक्शन चेंज कर दे, या वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो जब लाइट एक सरफेस के ऊपर गिरता है और वापस चला जाता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जब लाइट एक सरफेस के ऊपर गिरता है और उसके आर पार चला जाता है उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और कुछ लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो जाता है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, इसको हम आगे जाके एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो ये होते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रे ऑफ लाइट। व्हाट इज अ रे ऑफ लाइट? ओके, सो रे ऑफ लाइट होता है आप लोगों का ए स्ट्रेट लाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। सो इट इज a straight line along the direction of motion of lights. For example, लाइट आप लोगों का इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन जो लाइट के पाथ को शो कर रहा है इसे हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। अब बहुत सारे रे ऑफ लाइट जब मिल जाते हैं बच्चों उसे हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ light. So what is a beam of light? A bunch of light rays or a bundle of light rays which is called a beam of light. अब ये जो beam of light होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट, और एक होता है पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो तीन तरह के रेज ऑफ लाइट होते हैं। अब कन्वर्जेंट किसको बोलते हैं? जब सारे रेज ऑफ लाइट आके एक पॉइंट पे मीट करेंगे उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जब सारे रेज ऑफ लाइट अपने आप से दूर होते जाएंगे, ठीक है, अपने आप से दूर होते जाएंगे और ऐसा लगेगा कि वो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, उसे कहा जाता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होते हैं? जो रेज ऑफ लाइट अपने आप में पैरेलल होते हैं उसको कहा जाता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा यूजफुल होगा। कुछ चीजें जो हमने आज डिस्कस किया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।